नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है और मेरे इस वीडियो में भी स्वागत है। इस वीडियो का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप सभी को दरखास्त करूंगा ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आपके ज्ञान में भी इजाफा होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप वे व्यक्ति नहीं रहेंगे जो पहले थे। तो आज के वीडियो का विषय है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती। यह इस वीडियो का विषय है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 2022 साल में बड़े ही उत्साह से मनाने का सभी ने प्रण किया है और वह बहुत ही बड़े उत्साह के साथ उसका मनाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह साल विशेष है। यह साल विशेष क्यों है? क्योंकि हम सब एक ऐसे दौर से गुजरे हैं पिछले 2 साल से कि कोरोना का माहौल था, और कोरोना के माहौल से के कारण, और कोरोना आता भी कब था? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन्हीं 4-5 महीनों में कोरोना का कहर बरपता था। इस साल वैसा नहीं हो पा रहा है। थोड़ा बहुत आपको खबरें सुनने को मिलती है, लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता कि यह कोई तीसरी लहर आएगी। तीसरी लहर है ऐसा नहीं कहा जा सकता। छुटपुट खबरें आ रही है। उसी के कारण यह इस साल का जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती का जो उत्सव है वह महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि केंद्र सरकार की ओर से, बीजेपी सरकार की ओर से जो कुछ नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, नए नए नियम बदले जा रहे हैं, और जो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है उसमें तब्दीली की जा रही है, तो उसके कारण भी जो अम्बेडकरी समाज है इसमें एक गुस्से का माहौल है और संभ्रम का भी माहौल है। संभ्रम क्यों पैदा होता है कि फेसबुक, व्हाट्सएप पर कुछ खबरें पढ़ लेते हैं, और वो खबरें लिखने वाले, वो आर्टिकल लिखने वाले नॉलेजेबल लोग होते ही है, ऐसा मानने की कुछ ज़रूरत नहीं। क्योंकि वो आर्टिकल लिखने वालों के पीछे कुछ राजकीय हेतु भी हो सकता है, इसलिए उसी नैरेशन के हिसाब से वह मुद्दे रखते हैं। लेकिन इससे संभ्रमावस्था बढ़ती है। कोरोना के काल में भी हमने देखा कि गलत जानकारी के वजह से लोगों की जाने गई है। ओके, क्योंकि सही खबर होना बहुत ही आवश्यक था। कोरोना के काल में हम सब ने यह जाना कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है, और मनुष्य का इसके आगे का जो प्रवास है, मनुष्य जाति का इसके आगे का जो प्रवास है, उसमें विज्ञान मध्य में है, कोर में है। तो मनुष्य के अस्तित्व पर अगर खतरा है तो वह खतरा नष्ट करने का साधन विज्ञान है, एकमेव साधन विज्ञान है। द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस डिपेंड्स ऑन आवर प्रिपेयर्डनेस इन टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड द साइंटिफिक टेम्परमेंट इन द सोसाइटी। तो वैसे ही है कि यह जो अम्बेडकरी समाज है, यह जो SC ST OBC जो समाज है, इनका जो आगे का जो प्रवास है, इनकी जो आगे की जो राह है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन उसमें भी जो लोग वैज्ञानिक बुद्धि के हैं और जो बदल हो रहा है, जो चेंजेस हो रहा है, उसको जल्दी से अडॉप्ट करते हैं, वैसे लोग इसमें भी, ऐसी परिस्थिति में भी अच्छी प्रगति कर पाएंगे। चाहे नियम कितने भी बदलो, लेकिन जो आगे जाने वाला व्यक्ति है वो आगे ही जाता है, और जो पीछे जाने वाला व्यक्ति वो पीछे ही जाता है। ऐसी विकट परिस्थिति में भी कुछ ब्राइट जो लोग हैं इस SC ST समाज में, वो आगे जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन उसके लिए साइंटिफिक टेम्परमेंट,
एंड पॉलिटिकल टेम्परमेंट, ये दोनों चीज़ें होने की नितांत आवश्यकता है। ये दोनों चीज़ें क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अंगीकार करना और पॉलिटिकल नॉलेज, पॉलिटिकल साइंस का जो नॉलेज है और लॉ का जो नॉलेज है, जो नए नए लॉज बन रहे हैं, उन कानूनों का ज्ञान अच्छी तरह से होना, यह बहुत आवश्यक है इस युग में। अगर यह ज्ञान आपको हो गया तो इस ज्ञान के ज्ञान को आपका पावर बनाइए। इस ज्ञान को आप अपना पावर बना के आगे का प्रवास आप कर सकते हैं। अगर आप अपने ज्ञान को आप पावर नहीं बना सके, इस ज्ञान को अपनी शक्ति नहीं बना सके, तो आपके आगे का प्रवास रुक जाएगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अंगीकार इस समाज ने करना चाहिए। अंधविश्वास अंधविश्वास को अपने इर्द गिर्द फटकने भी नहीं देना चाहिए। अंधविश्वास क्या है? ऐसे कौन से अंधविश्वास है जिसके कारण इस समाज की प्रगति रुक गई है? तो उस समाज के जो विचारक है, विचारवंत है, धुरीण है, जिसे मराठी में धुरीण कहते हैं, तो ऐसे सभी विचारकों ने, प्राध्यापकों ने, वकीलों ने, ये जो समाज है, इस समाज का इसको एनलाइटन करना चाहिए, इसको अच्छी तरह से एजुकेट करना चाहिए। और इसके लिए माध्यम क्या है? तो इसके लिए माध्यम पहले नहीं था, क्योंकि ये जो माध्यम है, देश का जो माध्यम है, उस पर जो प्रस्तापित जो लोग हैं, बिजनेसमैन, जिनको सवर्ण कहते हैं, जनरल कैटेगरी के लोग, और कुछ विशिष्ट पार्टी के लोग, भाजपा कांग्रेस जैसे लोग, उनका कब्जा है, पहले से कब्जा है। जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से मीडिया पर प्रस्तापितों का कब्जा है, सवर्णों का कब्जा है। तो इसलिए जो पीड़ित वर्ग है, शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, SC ST OBC वर्ग है, महिला है, उनको हक उनके हक का ऐसा कोई माध्यम था ही नहीं। जो मिला है फेसबुक के माध्यम से, जो मिला है यूट्यूब के माध्यम से, जो मिला है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, दे वेर मेंट टू बी फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। उनका उद्देश्य एंटरटेनमेंट ये था, मनोरंजन, ये उनका उद्देश्य था। यूट्यूब का, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का और फेसबुक का। लेकिन यह जो शोषित समाज है, पीड़ित समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, उन्होंने इस माध्यम का सकारात्मकता से इस्तेमाल किया और उनकी आवाज़ जो बहुत सालों से दबी हुई थी, उसको प्रकट करने का काम किया है। और यह जो दबा हुआ समाज का तबका है, इसके अंदर भी बहुत टैलेंट है, इनके अंदर भी बहुत सारे मौलिक विचार है, मौलिक कल्पनाएं है, इनोवेटिव काइंड ऑफ आइडियाज़ है। ऐसी आइडिया है कि जिनका पेटेंट हो सकता है और उस पेटेंट पर करोड़ों अरबों डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। ऐसी आइडियाज़ भी इन दिमागों से आ सकती है और उसको यूटिलाइज नहीं किया गया है, क्योंकि इस समाज में वाकई शिक्षा का प्रसार जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। इस समाज में शिक्षित लोग उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन वह शिक्षा का स्तर इनफ नहीं है, वो और ज़्यादा होना चाहिए। पोस्ट डॉक्टरेट लेवल के लोग ज़्यादा उत्पन्न होने चाहिए। पोस्ट डॉक्टरेट, ये हम डॉक्टरेट की बात ही नहीं कर रहे, PhD के भी ऊपर का जो शिक्षा है, शिक्षण है, एजुकेशन है, वह लेना चाहिए। और उस पर वहाँ तक भी नहीं रुकना चाहिए, उसके आगे भी बहुत बड़ा आसमान है, आसमानों के बाद आसमान है। तो यह सब ज्ञान इस समाज ने अर्जित करना चाहिए।
भगवद गीता जो मानते हैं उनके लिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। भगवद गीता में कहा है, नहीं ज्ञान के सिवा कोई पवित्र दूसरी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में। नहीं ज्ञान इन पवित्र विद्यते, ऐसा कुछ तो है, बचपन में सुना था। नॉलेज इज़ पावर, अंडरस्टैंडिंग इज़ द पावर, information is the power. Okay, because we are living in the era of information war, and to have a right kind of information and to have appropriate knowledge of certain thing is of immense importance these days. तो आपको ज्ञान होना चाहिए। जो नए नए कानून बन रहे हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था में, दुनिया की समाज रचना में जो नए नए बदलाव हो रहे हैं, उसको जल्दी से एडॉप्ट करना, उसको जल्दी से अंगीकार करना, उसका अन्वयार्थ निकालना और आपके समाज के उन्नति के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के प्रगति के लिए उस ज्ञान का, उस सूचना का सम्यक तरीके से इस्तेमाल करना, ये आपके हाथ में अभी रह गया सिर्फ। अगर आपको राजकीय सत्ता भी हासिल करनी हो, आप कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक उदाहरण है कि यह जो समाज है, यह शासनकर्ता बनना चाहिए, यह समाज शासनकर्ता बनना चाहिए, शासनकर्ती जमात बना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह संदेश दिया था। लेकिन अगर यह आपको करना है, शासनकर्ता बनना है, तो उसके लिए भी आपको ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, ट्रिमेंडस ज्ञान की आवश्यकता है, कानून के ज्ञान की आवश्यकता है, लोगों की साइकोलॉजी के ज्ञान की आवश्यकता है। ओके, जो साइकोलॉजी के ज्ञान की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आफ्टर ऑल इलेक्शन में अगर आपको लगता है कि मतदाताओं ने आपको वोट देना चाहिए, तो उनके मनस की, उनके दिमाग की, उनकी सोच की अच्छी तरह से आपको जान पहचान होनी चाहिए कि लोग किस तरह के मुद्दे पसंद करते हैं, लोगों के असल मुद्दे क्या है, लोगों की असल समस्याएं क्या है, और भाषण किस तरह से देना चाहिए, किस तरह का भाषण लोगों को पसंद आता है, और किस तरह के भाषण से प्रभावित होकर जनता, जनार्दन आपको वोट देती है और आपको चुन के लाती है। इस ऐसी सभी चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए। किस तरह का भाषण देने से जनता नाराज़ हो जाती है, जनता आपसे मुंह मोड़ लेती है और आपका जो विरोधक हो उसे वोट देती है, ऐसी सारी चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए। नॉलेज इज़ द पावर, इंफॉर्मेशन इज़ द की। ओके, तो इस चीज़ का अगर आपको ज्ञान होगा तो ही उस ज्ञान का इस्तेमाल आप करके सत्ता हासिल कर सकते हैं। ईवीएम के बारे में कहा जाता है कि ईवीएम के आंकड़ों में फेरफार करके कुछ पार्टियां चुनाव जीतती है। ये भारत में देखने को मिल रहा है। मतलब वाजपेयी साहब के ज़माने से, वाजपेयी साहब जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तो उनका टेनर ख़त्म होते होते यह चीज़ लोगों के सामने आना शुरू हो गई थी और लोगों को लग चुका था कि ये जो मशीन जो होती है, ईवीएम मशीन, तो इससे आंकड़ों में फेरफार किया जा सकता है। ओके, और फेरफार करके सत्ता में आ सकते हैं। तो यह ज्ञान जिन पार्टियों को हुआ, उन्होंने सत्ता का उपभोग लिया, 10-10 साल उपभोग लिया। ओके, अभी बीजेपी उसका उपभोग ले रही है। तो ज्ञान सबसे पावरफुल चीज़ है इस दुनिया में। आपको ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। बिना ज्ञान, इसके आगे का जो प्रवास है वो आप नहीं कर सकते। तो यह मैं आपको कहना चाह रहा था कि इस 14 अप्रैल में, इस भीम जयंती में, सभी जो शोषित, पीड़ित, वंचित, आदिवासी, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला,
ये जो समाज है, इन सभी ने मिलकर एक ठान लेनी चाहिए, मन ही मन में ठान लेनी चाहिए कि आज के बाद हम ज्ञान की उपासना करेंगे, हम ज्ञानी बनेंगे, और ज्ञानी पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ऐसा कहा जाता है, जो सोवत है वो खोवत है, जो सोता है वो खोता है, और जो खेलत है वो जीतत है, जो खेलता है वो जीतता है। तो उसी तरह से मैं भी आपको ये कहना चाहूँगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। लेकिन पढ़ना क्या है? तो पढ़ना है आपको ज्ञान की किताबें, हर तरह का ज्ञान, खास करके पॉलिटिकल साइंस, खास करके अर्थशास्त्र, ओके, खास करके एंटरप्रेन्योरशिप। यानी अगर आपको नौकरियां नहीं मिल रही है, क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में ये दिख रहा है कि नौकरियों की संख्या कम हो गई है, और सरकारी भी नौकरियां भी भरी नहीं जा रही है, और कोरोना का भी एक तड़ाका मार्केट को बैठा है। तो हर कोई ऐसा कोई उद्योग करने के लिए सोच रहा है, लेकिन उसको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, या गलत मार्गदर्शन मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको यूट्यूब का सहारा लेना चाहिए। यूट्यूब पर आप सर्च मारिए, स्वयं रोज़गार के अनेक नुस्खे आपको उसमें मिल जाएंगे। आपको कुछ मशीन्स लेनी हो, मशीनरी लेनी हो, वो आपको डिस्काउंट के साथ कहाँ पर मिलेगी, उनके पते, ओके, उनके साइट एड्रेस वगैरह सब आपको यूट्यूब पर से हासिल है। यूट्यूब और गूगल का सम्यक इस्तेमाल करके आप हर तरह का ज्ञान इस ज़माने में हासिल कर सकते हैं। गूगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया आपके लिए वरदान साबित हो रहा है। हालांकि इस सोशल मीडिया के बहुत सारे दुष्परिणाम भी है। सोशल मीडिया के, इंटरनेट के बहुत सारे दुष्परिणाम है। मेरे इस चैनल की सूची में आप देखेंगे तो मैंने कुछ भविष्यवाणियाँ भी की है कि सोशल मीडिया के कारण आगे क्या क्या आपदाएं आने वाली है मनुष्य जाति पर, ओके। तो वो भी आप वीडियो देख सकते। लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वो अच्छी और बुरी इंसान के नियत से साबित होती है। कि उसको इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति अगर दुष्ट हो तो यह टेक्नोलॉजी घातक साबित होती है, और उसको इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति अगर संत हो, साधु हो, सज्जन हो, सत्पुरुष हो, एक सुजान नागरिक हो, एक प्रबुद्ध व्यक्ति हो, तो वही टेक्नोलॉजी वरदान साबित होती है। सिर्फ आपके लिए नहीं, तो आपके पूरे परिवार के लिए, पूरे कुटुंब के लिए, पूरे कॉलोनी के लिए, पूरे प्रभाग के लिए वरदान साबित होती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है, प्रोवाइडेड उसका इस्तेमाल आप अगर सम्यक तरीके से करते हैं। आपको सम्यक इस्तेमाल करना चाहिए। सम्यक शब्द का अर्थ क्या है? तो सम्यक शब्द का अर्थ है अतिशय योग्य, अतिशय योग्य, और चारों ओर से योग्य, चहू बाजूंनी योग्य, ऐसे मराठी में उसे कहते हैं। मतलब बहुत सारे एंगल से आप सोचेंगे तो बहुत सारे एंगल से भी जो योग्य लगता है, योग्य प्रतीत होता है आपके तर्क बुद्धि को, तो वह उसे कहते हैं सम्यक। सम्यक मार्ग और मध्यम मार्ग अलग चीज़ है, और दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। और एक तीसरा मार्ग भी है, एक्सट्रीम मार्ग, तो उसके भी कुछ फ़ायदे हैं। जैसे टैलेंट का क्षेत्र होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्षेत्र होता है, तो उसमें आपको एक्सट्रीम में जाना होता है। कला का क्षेत्र होता है, तो उस कला का इस्तेमाल आपको एक्सट्रीम करना पड़ता है, तभी आप स्पर्धा में टिके रह सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ है जहाँ पे एक्सट्रीम मार्ग का अवलंब करना पड़ता है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी कोई फील्ड है जहाँ पे आपको मध्यम मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसे कुछ क्षेत्र है, ऐसे कुछ प्रांत है, ऐसे कुछ प्रश्न है, ऐसी कुछ समस्या है, उनको सॉल्व करने के लिए आपको सम्यक मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और कौन सा मार्ग कब इस्तेमाल करना, यह आपके बुद्धि पर डिपेंड है।
यह मैं आपको इस अंबेडकर जयंती के पर्व पर, पवित्र पर्व पर आपको कहना चाहता हूँ कि आपके बुद्धि का विकास आपको करना है तो आपको बुद्धिज़्म के कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांतों की सूत्र रूप में सिर्फ पूजा नहीं करनी है। जैसे त्रिशरण वंदना करते हैं बुद्धिस्ट लोग, तो उसमें वह सूत्र है, उस प्रार्थना में वो सूत्र भिक्षुओं ने बनाए हैं, लेकिन लोग उसकी पूजा करते हैं। पूजा करो, कोई उसमें कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सूत्र में जो बताया गया है उसका इस्तेमाल करो। उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके बुद्धि का विकास होगा, और बुद्धि का विकास इतना जलद गति का होगा कि इंटरनेशनल लेवल के जो विचारक है, इंटरनेशनल लेवल के जो स्ट्रेटेजिस्ट है, उनको भी आप धोबी पछाड़ दे सकते हैं, उनको भी आप पछाड़ सकते हैं। इस तरह की बुद्धि का आपका विकास होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टॉप आने के लिए जिस तरह की बुद्धि लगती है, तो उस तरह की बुद्धि का विकास आपका होगा। अगर मैं जो कह रहा हूँ उस 3 नियमों का आपने योग्य तरीके से इस्तेमाल किया, और वो तो 3 नियम है, एक सम्यक मार्ग का अवलंबन करना, दूसरा मध्यम मार्ग का अवलंबन करना, और तीसरा एक्सट्रीम मार्ग का, अति मार्ग का अवलंबन करना। तो ये अति मार्ग क्या है? तो अति मार्ग के बारे में ज़्यादा साहित्य उपलब्ध नहीं है। अति जो मार्ग है इसके बारे में बुद्धिज़्म के जितने मैंने प्रकरण पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, तो मेरे सुनने में तो नहीं आया। ये मेरी ज़ात है, ऐसा आपको लग सकता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो अच्छी बात है, कुछ बुरी बात नहीं। तो एक्सट्रीम मार्ग, एक्सट्रीम मार्ग यह भी बहुत कारगर साबित हो सकता है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पवित्र स्मृति को अभिवादन करके, उनके पवित्र स्मृति को कोटि कोटि वंदन करके इस वीडियो को हम यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। अगले वीडियो में अवश्य मिलेंगे। आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो ये चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से रिलेटेड जो रिलेटेड प्रश्न है, संबंधित प्रश्न है, वह प्रश्न आप पूछ सकते हैं। मेरे समय मुझे जैसा समय मिलेगा उस समय के अनुसार उन प्रश्नों का मैं अवश्य अवश्य उत्तर दूंगा। उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं समय निकालूंगा। तो समय आ गया इस वीडियो को यहाँ पे रोकने का। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम, जय महाराष्ट्र।